हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे, आपकी एजुकेटर। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ। जी हाँ गाइस, ये एमसीक्यू होने वाला है जो भी आपने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था, फाइल, फोल्डर एंड आपका प्रिंटर, तो उसी से रिलेटेड ये एमसीक्यू है। ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल है आपके पेपर पर्सपेक्टिव से रिलेटेड, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें हम लेके आए हैं आपके लिए चुन चुन के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको या तो आपको इन सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है या तो अपनी नोटबुक में इसे नोट डाउन करना है। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो। आप जैसा कि गाइस देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आपके सामने क्वेश्चन है फर्स्ट, नोटपैड द्वारा बनाई गई डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है। आप जिन व्यूअर्स को इसका आंसर पता वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और जिनको नहीं पता उनको हम बताएंगे। गाइस, जब मैंने आपको फाइल बताया था तो मैंने कहा था फाइल से ज्यादातर क्वेश्चन एक्सटेंशन नेम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आपको इसकी और बहुत अच्छे से ध्यान देना है। चलते हैं, हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा .doc, सेकेंड ऑप्शन है HTML, .html, तीसरा है .txt, चौथा है .tif। तो गाइस, इसमें से बताना है आपको कौन सा राइट आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर है .txt। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता फाइल एक्सटेंशन नेम नहीं है। गाइस, इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा एक्सटेंशन नेम नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, जो आपका .ppt होता है वो पावर पॉइंट के लिए होता है, .xls होता है वो एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए होता है। आपका .txt, जैसा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा गाइस, वो तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये नोटबुक का होता है, पर आपको जो थर्ड है ऑप्शन #do, ये किसी भी फाइल का एक्सटेंशन नेम नहीं होता। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्डपैड का एक्सटेंशन है। इसमें से बताना है गाइज आपको कि इनमें से कौन सा वर्डपैड का एक्सटेंशन है। ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन है .ppt, सेकेंड ऑप्शन है XLS, थर्ड ऑप्शन है .rt और इनमें से कोई नहीं। गाइज, ये थोड़ा कट हो गया है पर मैं बता दूं फोर्थ ऑप्शन है आपका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा .rtf। जी हाँ गाइज, वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम .rtf होता है। गाइज, मैं बता दूं आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, पेंट ब्रश का एक्सटेंशन नेम है। गाइज, आपने पेंटिंग की होगी, एप्लीकेशन का यूज किया होगा पेंट का, तो उनमें से कौन सा एक्सटेंशन नेम इसमें लगता है। पहला है .pbs, .bmp, थर्ड है .pmb, .bmp, थर्ड है PMB, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा गाइज आंसर इसमें। तो इसमें आपका सेकंड आंसर सही है, .bmp होता है आपका पेंट ब्रश का एक्सटेंशन नेम। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है। जी हाँ गाइज, आपको इनमें से बताना है आपका कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नेम नहीं है। तो ये है आपका सेकेंड आंसर। जी हाँ गाइज, ये क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन नेम नहीं होता है। 6 पे चलते हैं, फ़ॉन्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या है। इसमें बताना है आपके जो फ़ॉन्ट फाइल होते हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसमें से पहला ऑप्शन आपका सही है, .ttf फ़ॉन्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या होता है। गाइस, जब मैंने पढ़ाया था आपको पिछले लेक्चर्स में, तो मैंने कहा था द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड व्हाट। आपको बताना है, तो ये कहलाता है फाइल। जी हाँ गाइस, न तो प्रिंटर कहलाता, न पाथ कहलाता, न प्रिंट आउट कहलाता, हमारे इंफॉर्मेशन का कलेक्शन ही हमारा फाइल कहलाता। चलते हैं 8th नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो गाइज, आपने जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शन को क्या कहते हैं। तो ना कंपाइलर कहते हैं, ना मेंटर कहते हैं, ना इंस्ट्रक्टर कहते हैं तो प्रोग्राम कहते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस के समूह होते हैं, इंस्ट्रक्शंस के समूह से प्रोग्राम बनते हैं, प्रोग्राम के कलेक्शन से बनता है आपका सॉफ्टवेयर। 9th नंबर ऑफ क्वेश्चन है, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। पहला है फाइल एडजस्टमेंट, दूसरा है फाइल रीडिंग, तीसरा है फाइल रीडिंग, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर स्टोरेज की जगह मतलब थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को में स्टोर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, कहते नहीं है कि अगर जगह नहीं है या कुछ भी है तो एडजस्ट कर लो। तो आंसर से ही पता लग रहा है फाइल एडजस्टमेंट है इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। FTP का पूरा नाम क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो FTP का फुल फॉर्म क्या है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेकेंड फोल्डर ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल, थर्ड फाइल ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल, फोर्थ फोल्डर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो गाइज, इसमें से आपका पहला आंसर सही जाएगा। इसका फुल नाम होता है स्टैंड फॉर
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 11th ऑफ क्वेश्चन देखते हैं गाइस, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जाने जाते हैं। मैं फिर से रिपीट करूं, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन ... के नाम से जाने जाते हैं। गाइस जब मैंने आपको प्रिंटर पढ़ाया था तो उसमें कहीं रेजुलेशन शब्द आया था, वर्ड आया था, जिससे मैंने बताया था इससे स्क्रीन का लुक काफी क्यूट दिखता है। आप जब देखेंगे, आप कंट्रोल पैनल पढ़ेंगे गाइस, तो उसमें ये भी आपको देखना रेजुलेशन है क्या, कैसे उसको हाई या लो करते हैं, आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी आपको। तो उसमें जो आपको रेजुलेशन होता है, वो जो स्क्रीन पर जो हमारी शो होती है पिक्सल, उनकी पिक्सल की संख्या स्क्रीन के रेजुलेशन के नाम से जानते हैं। चलते हैं 12th ऑफ क्वेश्चन पे, सर्वाधिक तेज गति का कंप्यूटर है। मैंने आपको गाइस बताया था सबसे फास्ट कौन सा हमारा होता है, प्रिंटर। इसकी आपने प्रिंटर कवर किया था तो आपको इनमें से पता लग गया होगा कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो हमारा सबसे फास्ट होता है। अब ये सी बात है, जो ज्यादा कॉस्टली होता है वो ज्यादा अच्छी सुविधा में प्रोवाइड करता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फास्टेस्ट गति का प्रिंटर है। 13th ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं, स्कैनर ... स्कैन करता है। जी हाँ गाइस, स्कैनर क्या स्कैन करता है, पिक्चर्स और टेक्स्ट। सिर्फ पिक्चर, सिर्फ टेक्स्ट, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस मैं बता दूं आपको, जो आपका स्कैनर होता है वो पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को, सॉरी गाइज यहाँ टैक्स नहीं रहेगा, यहाँ टेक्स्ट रहेगा, तो ये दोनों को क्या करता है, स्कैन करता है। चलते हैं 14th ऑफ क्वेश्चन पे, कंप्यूटर प्रिंटर को किस पोर्ट से जोड़ा जाता है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है पैरेलल पोर्ट, दूसरा है यूएसबी पोर्ट, तीसरा है सीरियल पोर्ट और फोर्थ है वन। कंप्यूटर प्रिंटर को किस पोर्ट से जोड़ा जाता है, जैसा कि आपने देखा तो आपके सामने ये जो ऑप्शन थे इसमें से आपका सही जाएगा पैरेलल पोर्ट और यूएसबी पोर्ट। इन दोनों से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। 15th क्वेश्चन है गाइड, निम्न में से किस प्रिंटर में किसी भी प्रकार के इंक का इस्तेमाल नहीं होता। तो गाइज आपने पढ़ा था, आपके जो लेजर और इंकजेट होते हैं वो चाहे वो टोनर हो या हो आपका लिक्विड इंक यूज करते हैं, पर वो जो थर्मल प्रिंटर मैंने आपको बताया था कि हीट पेपर्स का यूज करते हैं और प्रिंट करते हैं, तो ये इसमें से आपका आंसर है थर्मल प्रिंटर। 16 पे चलते हैं, निम्न में से कौन से प्रिंटर में रिबन का उपयोग किया जाता है। आपके सामने है डेजी व्हील प्रिंटर, दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्ड है थर्मल प्रिंटर, फोर्थ है 1 और 2 दोनों में। मतलब कहने का मीन्स ये है गाइज, जब आपने पढ़ा था इम्पैक्ट प्रिंटर तो उसमें देखा था आपने कि ये क्या करता है, रिबन पे स्ट्राइक करता है, स्ट्रोक करता है, देन वो जाके कैरेक्टर पेपर पे छप जाता है। इसका मतलब इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है, पहला और दूसरा, इन दोनों में क्या करते हैं, रिबन का यूज करते हैं। गाइज आपने देखा कि इसमें पहले और दूसरे में, मतलब डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स में दोनों में क्या होता है, रिबन का यूज किया जाता है। 17th क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रिंटर लाइन प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। इनमें से आप देखेंगे कौन सा हमारा जो है लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल नहीं है। तो ड्रम प्रिंटर सही है, चैन प्रिंटर सही है, बैंड प्रिंटर, ये तीनों लाइन प्रिंटर है, पर आपका जो डीएमपी होता है प्रिंटर है, चैन प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है, गाइस ये तीनों होते हैं लाइन प्रिंटर, पर आपका जो डीएमपी होता है ये क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक टाइम में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। चलते हैं आगे का उपयोग डीटीपी में सर्वाधिक किया जाता है। पहला ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा है थर्मल प्रिंटर, तीसरा है लेजर प्रिंटर, फोर्थ है चैन प्रिंटर। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर है लेजर प्रिंटर। 19th ऑफ द क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में कार्टेज है, गाइस ये कैटरेज हो गया, कार्टेज है का उपयोग स्याही के लिए किया जाता है। पहला है थर्मल प्रिंटर, सेकेंड ऑप्शन इंकजेट प्रिंटर, थर्ड है लेजर प्रिंटर, फोर्थ है डॉट थर्मल। जो प्रिंटर आपको पता है, जो हमारा थर्मल प्रिंटर होता है वो हीट पेपर्स का यूज करता है। इंकजेट जो होता है, हाँ ये कार्टेज का प्रयोग करता है। मैंने बताया था ये इंक कार्टेज का प्रयोग करता है, जिसमें लिक्विड इंक भरी हुई होती है और इनसे ये काम करता है। आपका लेजर तो लेजर बीम के जरिए करता है, डीएमपी तो रिबन के जरिए करता है। तो इनमें से ऑप्शन आपका सही गया सेकेंड, इंकजेट प्रिंटर। आगे की ओर चलते हैं 20, निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स या चित्र प्रिंट नहीं करता। तो इनमें से आपका लेजर, इंकजेट, थर्मल, गाइस ये तीनों के तीनों ग्राफिक्स और चित्र प्रिंट करते हैं। बस आपका आंसर है इसमें, इनमें से कोई नहीं, ऐसा इनमें से कोई नहीं है जो नहीं कर सकता ग्राफिक्स एंड फिगर्स। 21 क्वेश्चन देखिए, प्रिंट करने के तरीके के अनुसार प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है 1, सेकेंड है 2, थर्ड है 3, फोर्थ है 4। इनमें से कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। 22 पे चलते हैं, प्रिंटर की गति निम्न में से किससे नापी जाती है। पहला है पीपीएम, दूसरा है एलपीएम, तीसरा है सीपीएस, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। गाइस मैंने आपको बताया था कि जो आपकी प्रिंटर की स्पीड होती है वो डीपीआई से नापी जाती है, डॉट पर इंच। तो ऑब्वियस सी बात है, इनमें से कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा। यही इसका आंसर है। चलते हैं 23 देखते हैं, निम्न में से कौन से प्रिंटर में सामान्यतः हथौड़ों का उपयोग किया जाता है। थर्मल प्रिंटर बिल्कुल नहीं, डीएमपी,
इसको छोड़ देते हैं। इंकजेट ये तो स्प्रे करता है, तो आपका आंसर सही है डीएमपी। जी हाँ गाइज, ये हैमर करके अक्षरों को छापता है, तो इसमें से आपका दूसरा क्वेश्चन सही है। तो ये थी गाइज आपके लिए 23 टॉप 23 एमसीक्यू जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आई होप गाइज आपने इसको नोट भी कर लिया होगा, आपने अच्छे से इसको कवर भी। तो चलते चलते गाइज मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन का आंसर बताना है कि मीटर की इकाई क्या है। ये आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ ही साथ प्लीज हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइज।